हेलो गाइस, वेलकम बैक इन मार्केट मॉक्स। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, जिससे आपको हमारे चैनल के सभी अपडेट्स तुरंत मिल जाएं और आप मार्केट में अप टू डेट रहें। सो लेट्स बिगिन अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों, आज का डेटा आ चुका है तो चलिए चेक करते हैं फ्राइडे मार्केट में क्या हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं इंडेक्स फ्यूचर की। तो क्लाइंट ने पहले शॉर्ट सेल किया था -41588, अब इनके पास है -40307। डीआईएस ने फ्यूचर पे शॉर्ट किया था -18986, अब इनके पास है -26286। एफआईएस ने फ्यूचर पे लॉन्ग किया था 65987, अब इनके पास है 66620 लॉन्ग। प्रोस ने फ्यूचर पे शॉर्ट सेल किया था -5413, अब इनके पास है मात्र 27 लॉट शॉर्ट सेल पे, जो कि ना के बराबर है। कॉल के डेटा की अगर बात करी जाए तो क्लाइंट ने कॉल पे शॉर्ट किया था -198656, अब इनके पास है -86140। डीएस ने कॉल पे कोई काम नहीं किया है। एफआईएस की अगर बात करें तो कॉल पे लॉन्ग था 164453, अब इनके पास है 109003। प्रोस ने कॉल पे लॉन्ग किया था 34203, अब इनके पास कॉल पे शॉर्ट आ गया है -22863 के साथ। पुट के डेटा की अगर बात करी जाए तो क्लाइंट ने पुट पे शॉर्ट सेल किया था -345723 के साथ, अब इनके पास मोटा मोटा 4.5 लाख का पुट शॉर्ट सेल आ चुका है। तो क्लाइंट महाबुलिश है इस समय। डीआईएस की अगर बात करते हैं तो पुट पे लॉन्ग है 72470, और अभी भी इनके पास है 72474। एफआईएस की अगर बात करें तो पुट पे लॉन्ग है 21669 के साथ, और अब इनके पास है 177447। प्रोस की अगर बात करी जाए तो पुट पे लॉन्ग था 56584, अब इनके पास है 215555। तो मोटा मोटा अगर नेट पोजीशन देखा जाए तो क्लाइंट बुलिश है 339029 के साथ, और तीनों स्मार्ट मनी बियरिश मूड पे आ चुके हैं। डीआईएस के पास है -98760, एफआईएस के पास छोटी मोटी पोजीशन है -1824। तो एफआईएस तो जो है पूरी तरीके से है जो कि खेल रहा है। मेन है प्रोस का डेटा -23845। तो प्रोस एक तरीके से कल गेम चलाएंगे, और जो मार्केट है कल के दिन गिरावट हमें मार्केट में देखने को मिल सकती, क्योंकि जो डेटा है वो पूरी तरीके से बेयरिश आया है। तो चलिए ऑप्शन चेन की मदद से चीज़ों को समझते हैं। निफ्टी की अगर बात करें 21650 एट द मनी है, ये अपना इन द मनी का डेटा है। कॉल के इंटरप्रिटेशन की अगर बात करी जाए तो कॉल के इंटरप्रिटेशन पे शॉर्ट बिल्डअप होता हुआ हमें नज़र आता है एक एक स्ट्राइक प्राइस पे। तो लोगों ने कॉलें भर भर के बेची, तो लोगों का मानना है कि निफ्टी यहाँ से थोड़ा सा खिसक सकता है नीचे की तरफ। पुट के इंटरप्रिटेशन की अगर बात करी जाए तो ज़्यादातर हमें आउट ऑफ दी मनी पर शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिलता है, और इन द मनी पे लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिलता है, जो कि चिंता का विषय, यानी कि लोगों ने इन द मनी में पुटे खरीदी हैं और आउट ऑफ दी मनी में पुटे बेची भी हैं। तो निफ्टी का ऑप्शन चेन का डेटा भी बेयरिश हो चुका है। तो ओआई के माध्यम से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं। सबसे बड़ा ओआई निकल के आ रहा है 3604300, यानी कि 21,700 पहला रेजिस्टेंस है। और सपोर्ट की अगर बात करें तो 25,82050, 21,500 अपना सपोर्ट है। तो 21,500 जब तक नहीं टूटता तब तक कोई चिंता का विषय नहीं है। छोटी मोटी गिरावट पे हमें शॉर्ट सेल की पोजीशन नहीं बनानी है, लेकिन अगर कल गैप डाउन होकर अगर 21,500 टूटता है तो बिल्कुल शॉर्ट सेल की पोजीशन ही हमें बनानी होगी। लेकिन कल के दिन हमें लॉन्ग अवॉइड करके चलना है, क्योंकि डेटा भी बियरिश है और निफ्टी का डेटा भी बियरिश है। बैंक निफ्टी की बात करें तो 47,400 एट द मनी है, ये अपना इन द मनी का डेटा है। कॉल के इंटरप्रिटेशन की अगर बात करी जाए तो एक एक स्ट्राइक प्राइस पे शॉर्ट बिल्टअप है, लोगों ने कॉलें भर भर के बेची हैं। और पुट के इंटरप्रिटेशन की बात करी जाए तो पुट में भी शॉर्ट बिल्टअप है, यानी कि लोगों ने पुटे भी भर भर के बेची। तो बैंक निफ्टी का डेटा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आ रहा है, लोगों ने कॉलें भी बेच रखी हैं और पुटे भी बेच रखी हैं। ओआई के माध्यम से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखते हैं। देखिए सबसे बड़ा ओआई निकल के आ रहा है 2360895, यानी कि 47,500 अपना पहला रजिस्टेंस है। और सपोर्ट की अगर बात करें 15,11730, यानी कि 47,000 अपना सपोर्ट है। तो जब तक 47,000 के नीचे बैंक निफ्टी नहीं जाता है, घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन बड़ा गैप डाउन अगर होगा और 47,000 के नीचे ट्रेड करना चालू करेगा तो शॉर्ट पोजीशन बनानी है। लेकिन कल के दिन हमें लॉन्ग पोजीशन बनाकर कोई भी काम नहीं करना है। और बैंक निफ्टी को तो कल के दिन अवॉइड करना है, बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं करना। अगर आपको ट्रेड लेना भी है तो निफ्टी को प्रीफर करिएगा। फिर निफ्टी को देख लेते हैं 21,200 एट द मनी है, ये अपना इन द मनी का डेटा है।
कॉल के इंटरप्रिटेशन की अगर बात करी जाए तो एक एक स्ट्राइक प्राइस पे हमें शॉर्ट बिल्टअप देखने को मिलता है और पुट के इंटरप्रिटेशन पे एक एक स्ट्राइक प्राइस पे भी हमें शॉर्ट बिल्टअप देखने को मिलता है। यानी कि रिप्लिका ऑफ बैंक निफ्टी इसको हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से बैंक निफ्टी में पोजीशंस आ रही हैं उसी तरीके से फिन निफ्टी में भी आ रही हैं। तो ओआई के माध्यम से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख लेते हैं। देखिए सबसे बड़ा ओआई काफ़ी नीचे खिसक चुका है 1552560 यानी कि 21,700 अपना रेजिस्टेंस है। सपोर्ट जो है 132540 यानी कि 21,100 अपना सपोर्ट है। तो 21,100 अगर टूटेगा तो कल फिन निफ्टी में ट्रेड किया जा सकता है। बैंक निफ्टी में कल काम मत करिएगा, फिन निफ्टी को प्रेफर करिएगा। अगर 21,100 के नीचे ट्रेड करना चालू करता है तो आप बिल्कुल फिन निफ्टी में शॉर्ट सेल पोजीशन ले सकते हैं। निफ्टी और फिन निफ्टी में ही कल काम करने की कोशिश करिएगा, बैंक निफ्टी को थोड़ा अवॉइड करके चलिएगा। और लॉन्ग पोजीशनें कल बनाने से बचना है और शॉर्ट की तरफ हमको रुक करना होगा कि शॉर्ट के मौके हमें तलाशने होंगे। ऑप्शन चेन का डेटा भी बियरिश है और जो एफ आई डी आई का डेटा है वो भी बियरिश है। तो थैंक यू गाइस, होपफुली मैं डेटा समझाने में कामयाब हुआ हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। धन्यवाद।